बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कोर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 17 मिल के रहो की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़म सुन पढ़कर मरकजी ख्याल तहरीर कर सके, नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सके, साबके और लाहके की मदद से अल्फाज साजी कर सके, अल्फाज का तलफ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त आराब लगा सके, रमूज़ औकाफ, वावैन, कौसैन, राबता, तफसीलिया, अलामत तखल्लुस को पहचान के इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए मश्क का बकिया हिस्सा शुरू करते हैं। आज जो मश्क की सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है आओ लिखें, और हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4 है, मिली नगमे का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखें। जवाब है, शायर कहता है कि हमने ये वतन बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। इसके इस्तेहकाम के लिए हमें तस्बीह के दानों की तरह मिलजुल कर रहना है और ईमान की दौलत से माला माल होकर अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शामिल होना है। सवाल नंबर 5 है, झेल में दिए गए अशार की आसान अल्फाज में नसर लिखें। शेर है, एक ही बाग के फूलों की तरह खिल के रहो, एक तस्बीह के दानों की तरह मिल के रहो। शायर कहता है कि तुम एक बाग में खिले हुए फूलों की तरह रहो और तस्बीह के दानों की तरह मिलजुल कर मुत्तहिद होकर रहो। एक हो जाओ तो फौलाद की ताकत हो तुम, सारी दुनिया के लिए शम्माए हदायत हो तुम। शायर कहता है कि अगर तुम मुत्तहिद हो जाओ तो मजबूत लोहे की माने ताकतवर हो जाओगे और सारी दुनिया तुमसे रहनुमाई हासिल करेगी। सवाल नंबर 6 है, झेल में दिए गए अल्फाज का तलफ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए दुरुस्त आराब लगाएं। लुत्फ़ लाम के ऊपर पेश है, मुश्किल मीम के ऊपर पेश, शीन के ऊपर जज़म और काफ के नीचे ज़ेर। दुश्मन दाल के ऊपर पेश, शीन के ऊपर जज़म, मीम के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़म। दुश्मन। मिसल मीम के नीचे ज़ेर, से के ऊपर ज़बर। फूट फे के ऊपर पेश है। मिलाप मीम के नीचे ज़ेर और लाम के ऊपर ज़बर। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 7। झेल में दिए गए साबकों की मदद से 3-3 अल्फाज बनाएं। बे से अल्फाज बनाएंगे बेअदब, बेनसीब, बेपरवाह। खुश से अल्फाज बनाएंगे खुशनुमा, खुशगुमान, खुश दिल। हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी में हम पढ़ेंगे रमूज़ औकाफ में तफसीलिया और अलामत तखल्लुस की पहचान। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तफसीलिया की अलामत। इसकी अलामत यह है, तफसीलिया लफ्ज़ तफसील से निकला है, जिसके मानी हैं अलहदा करना, तशरीह करना या फहरिस्त के। इसके इस्तेमाल के मौक़े दर्ज झेल हैं, यानी ये इन मौक़े पर इस्तेमाल होता है। किसी तवील इक़्तिबास या फहरिस्त को पेश करते वक्त इस अलामत का इस्तेमाल होता है। जैसे पंजाब के बड़े बड़े शहर ये हैं, उसके बाद तफसीलिया की अलामत, फिर उन शहरों के नाम, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी वगैरह। अब हम पढ़ेंगे तखल्लुस के बारे में। ऐसा मुख्तसर सा नाम जो शायर अपने असली नाम की जगह तजवीज़ करते हैं और अपने शेरों में असली नाम के बजाय इस्तेमाल करते हैं, तखल्लुस कहलाता है। जैसे गालिब और हाली बिलतरतीब असदुल्ला खान और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस है। इसकी अलामत ये है, आप अपनी स्क्रीन पर इसकी अलामत देख सकते हैं। सवाल नंबर 8 हम हल करेंगे। तफसीलिया की अलामत लगाकर 3 जुमले बनाएं। अल्लामा इकबाल की मशहूर किताबें ये हैं। तफसीलिया की अलामत लगेगी, उसके बाद फिर किताबों के नाम लिखेंगे, बांगे दरा, बाले जिब्रील, अरमगान हिजाज वगैरह। दूसरा जुमला है, सुबह पंजाब में बहने वाले दरिया मंदरजा झेल हैं। यहाँ हम तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और फिर दरियाओं के नाम लिखेंगे, रावी, चिनाब, जहलम, सतलुज, सिंध।
تیسرا جملہ ہے لاہور کی تاریخی عمارتیں یہ ہیں. اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے. شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مسجد وزیر خان. پیارے بچوں اب ہم سوال نمبر 9 حل کریں گے. درج ذیل شعراء کے تخلص پہچان کر اس پر علامت تخلص لگائیں. تو پیارے بچوں مختلف شعراء کے نام دیے گئے ہیں. ان شعراء کے تخلص پر ہم نے علامت تخلص لگانی ہے. مسرور انور، یہاں پر انور کے اوپر ہم تخلص کی علامت لگائیں گے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، تبسم کے اوپر ہم تخلص کی علامت لگائیں گے. محشر رسول نگری، نگری کے اوپر ہم تخلص کی علامت لگائیں گے. ضمیر جعفری، جعفری کے اوپر تخلص کی علامت لگے گی. شان و حق حقی، حقی کے اوپر علامت تخلص لگائیں گے. نیاز سواتی، سواتی کے اوپر علامت تخلص لگائی جائے گی. پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.